जय हिंद, जय भारत, प्यारे दोस्तों। मनी मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री को समाप्त करके मेंस्ट्रुएशन की ओर कुदक पड़े हैं। मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, क्षेत्र को मापने वाले को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन आमतौर पर क्षेत्र एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, से रिलेटेड परिमिति, यानी ये एक प्रकार से जमीन दराज से रिलेटेड है। क्या किससे रिलेटेड है? प्लॉटिंग से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, जंगल से रिलेटेड है। मापना मतलब एरिया को प्लेन को मापने के को हम लोग क्षेत्रमिति के कहानी कहते हैं। क्षेत्रमिति जो आपका है मेंस्ट्रुएशन बहुत इम्पोर्टेंट, अपने आप में बहुत इसका रोल बड़ा है। ऐसे जिसको उच्च गणित का एडवांस में इसका पार्ट कहा जाता है, बट ये जो आपका है व्यवहारिकता तौर पर कॉमर्शियल का भी पार्ट को देखा जाना चाहिए मेरे समझ, क्योंकि गांव देहात शहर हो, गांव या शहर हो, कहीं भी आपका भूमि का मापन, खेत का प्लॉट का मापने के लिए किसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं? यही मेंस्ट्रुएशन का। जब तक मेंस्ट्रुएशन का ज्ञान अधूरा रहेगा, जिस अमीन को अमानत को उस जमीन को प्लॉटिंग नहीं कर सकता है, जमीन का मेजरमेंट नहीं कर सकता है। एक जानने से नहीं होता है कि आरएफ जान गया, नक्शा देखने जान गया तो प्लॉटिंग कर लेगा। उसके लिए फास्टिंग, कैलकुलेशन, मेजरमेंट की जरूरत है, जिसको मेंस्ट्रुएशन हर हालत में जानकारी होनी चाहिए। मेंस्ट्रुएशन का ही भूखंड मापने के जो प्रोसेस है, कहाँ से प्राप्त होगा आपको? मेंस्ट्रुएशन भूखंड, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ा को हम लोग प्लॉट कहते हैं। भूमि बहुत बड़ा एरिया, उसको अंदर होता है, छोटा छोटा जो प्लॉट होता है उसको हम मापते हैं। कैसे कभी कुछ लांग है, सीधा है, जैसे भी है, तो उसको हम लोग अलग अलग पार्ट करके उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन होता है 2D, दो प्रकार के, एक 2D होता है, एक 3D होता है। मेंस्ट्रुएशन जो आपका 2D और 3D, 2D और 3D में कहने का मतलब यहाँ क्या होता है? 2 डायमेंशनल। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। 2D में जहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात होगी, वही 3D में आपका लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हाइट का भी चीज होगा। लंबाई चौड़ाई कहाँ होगा? यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और हाइट का भी चीज होगा। तो हम जानते हैं जहाँ जो ही प्लेन, एक ही प्लेन, यहाँ जो ही आप लंबाई और सिर्फ चौड़ाई दो ही डायमेंशन है, वहाँ क्या ज्ञात होगा? ओनली फॉर एरिया। यहाँ वॉल्यूम ज्ञात नहीं होगा, यानी यहाँ से हम लोग एरिया ज्ञात कर सकते हैं और दूसरे में पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। विकर्ण मेरा हो या अलग बात है, डायगोनल उसकी अलग है। यहाँ मैं जहाँ 2D की बात होगा वहाँ एरिया की बात आएगी। जैसी आपका 3D की बात आएगी, वहां पर आपको एरिया के, सरफेस एरिया के साथ साथ टोटल वॉल्यूम की बात आ जाएगी। किसका? वॉल्यूम, आयतन की। जहां से आपको ज्ञात होगा तो सरफेस एरिया तो होगा ही, अब वॉल्यूम का बात होगा। पेरीमीटर चाहिए तो करना है, कोई जरूरी नहीं। मेनली यहाँ दोनों अंतर क्या है? यहाँ एरिया होता है तो 3D में मेरा वॉल्यूम होता है। तो पूछेगा 2D और 3D में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे 2D में 2 डायमेंशन और 3D में 3 डायमेंशन, जहाँ 3 यूनिट होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। यहाँ एरिया का मेजरमेंट होता है, यहाँ पर वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है। तो हम लोग आज कुछ फॉर्मूला बेस आधार कुछ करते हैं।
फंगुड़ा से ही आप लोग का मेंस्ट्रुएशन तैयार होगा। फंगुड़ा को सीखिए, देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको जरूरत नहीं है। फंगुड़ा को अच्छे समझना है। तो हम लोग आज कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले नेम हो गया, फिगर, किस प्रकार फिगर आपका है, तब तो आगे बढ़िएगा। पेरीमीटर, एरिया, और आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नेम हो गया आपका। फिर यहाँ पर कॉलम संख्या बहुत हो गई, आपको डरने की जरूरत नहीं। नेम, फिगर, पेरीमीटर, एरिया, नोमेनक्लेचर, नामक किसको हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगुलर। इसको हिंदी में आयत बोला, क्या बोलता है, आयत। ये अब क्या है, आयत है, जिसका आमने सामने भुजा बराबर हो। ये क्या हो, बराबर होगा बी बी परिभाषा। जिसका आमने सामने भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो 90 डिग्री पर एडजेसेंट साइड जो होता है, लगा हुआ साइड होता है, वो 90 डिग्री पर होता है। दो भुजाओं का जो एंगल जो होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका डायगोनल होगा, इसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। विकर्ण, डी से विकर्ण। अब हम देखते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है, तो सभी पार्ट समझना चाहिए। पेरीमीटर जस्ट लाइक बाउंड्री। कोई हम लोग प्लॉट लेते हैं, उसका बाउंड्री करते हैं ना, वही आपका पेरीमीटर। कितना तार लगता है, तो कहीं एक फुट आप हम खड़ा हो गए, चारों ओर हम लोग घूम के आए, कितना मीटर लगा, वही आपको क्या कहलाएगा, बाउंड्री। कोई जस्ट लाइक पेरीमीटर, परिमाप करते हैं, परिमिति। तो 2 कितना है, इसको हम लोग यल के नाम अच्छा लगे, लंबाई और चौड़ाई। 2 इंटू यल प्लस बी। 2 यल है, 2 बी है आपका। यहाँ से हम उठाए सपोर्टेड, ऐसे 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 यहाँ गए, कितना, एक यल यहाँ, एक यल यहाँ, बी है बी, 2 या 2 बी हुआ, यानी 2 इंटू यल प्लस बी हो गया। एरिया क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल। नोमेनक्लेचर क्या क्या होता है, यल को आपका इंडिकेट हम किए हैं, लेंथ हो गया, बी आपका इंडिकेट किए हैं, विड्थ हो गया, चौड़ाई, और डी को हो गया आपका डायगोनल हो गया, विकर्ण। डी क्या है, विकर्ण है आपका। हाँ, यहाँ पर हम डी बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो विकर्ण है आपका, ये वाली, उसका वैल्यू जो होगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है, पाइथागोरस पर में जस्ट लाइक आपका लागू होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर डी एक पर क्या हाइपोटेनस है, और बी आपका यल क्या है, कोई आपका बेस, कोई आधार परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से ये निकले। अब कहता है डायगोनल जो है इक्वल बाइसेक्टर कटता है। डी इक्वल बाइसेक्टर, यानी यहां से हम देखते हैं इसको,
ये जो कटिंग हो रहा है ये अपने आप में क्या है, विकर्ण है। ये भी पूरा विकर्ण है, ये भी दो विकर्ण। हम पढ़ाए थे आपको विकर्णों की संख्या क्या होती है। यहाँ देखिए काम करेगा, काम करेगा n इंटू, पढ़ाए थे हम लोग को आपको। तो आप कंफ्यूजन के लिए हम बताए थे कि इस पर आप ट्राई कर सकते हैं। आयतन है 4 है, आप लोग उधर आइएगा, ये नहीं कि आप भुला जाइए, ठीक है। यहाँ पर डी ये पार्ट पहले यहाँ जो है उस पर यहाँ पर आते हैं। आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये पार्ट बराबर है, ये बराबर, यानी बाइसेक्ट इक्वल बराबर कटिंग करता है। हम देखते हैं फिर नेक्स्ट। और ये जो कोण हो रहा है आमने सामने बाई नॉट बाइसेक्ट, ये कि यहाँ पर कोई कहेगा बाइसेक्ट जो होता है 90 डिग्री पर, ऐसा जरूरी नहीं है। बाइसेक्ट जो आपका 90 डिग्री पर नहीं होता, बल्कि क्या होता है आमने सामने की भुजा, आमने सामने कोण जो है बराबर होता है। आमने सामने कोण जो बराबर है, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, क्या हो रहा बराबर है। तो हमें रेक्टेंगुलर आयत के बारे में जानकारी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। एक एक पार्ट को हमें ध्यान से देखना है। इसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। यहाँ पर चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। नामाकरण ए कर देते हैं। यहाँ भी कोई विकर्ण होगी, यहाँ भी विकर्ण होगी। अब देखते हैं पेरीमीटर क्या है। यहाँ से हम खूटा गाते हैं, बाउंड्री से करते हैं क्या था, ये 4 है, यानी पेरीमीटर क्या हो गया 4 है। एरिया आपका ए स्क्वायर, वर्ग का भुजा एरिया क्या होता है स्क्वायर का, भुजा स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ पर डी भाग क्या होता है, अंडर रूट 2a। अच्छा ये क्या है, हमें साइड है। यहाँ पे डी जो है इक्वल बाइसेक्ट विथ 90 डिग्री पर कर रहा है। डी जो है यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। विथ 90 डिग्री। ये कौन आपस में क्या है, बराबर हो गए। यही सब चीज ध्यान देने की जरूरत है। छोटा मोटा चीज है मगर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। रेक्टेंगुलर में हम आते हैं, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के ये कौन सा ट्रायंगल, तो सबसे पहले आते हैं विषमबाहु ट्रायंगल।
हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा जिसका अलग अलग हो, इक्वलिटी नहीं हो। ए बी सी तीनों भुजा हम लोग अलग अलग मानते हैं। एक हाइट इसका यच है, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होगा। ए बी सी तीनों भुजा है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर। इसको हम लोग एक 2s एक नाम देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसका हमें यूज करना है। हीरो का सूत्र यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, हीरोज ला। यहाँ ट्रायंगल का जो एरिया होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अंडर रूट। यस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो यस बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कह सकते यस कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से हम प्राप्त तीनों भुजा जोड़ के आधा करेंगे। दूसरे में फॉर्मूला और फॉर्मूला इसका हो जाता है, और हाफ बेस गुने हाइट, हाफ बेस गुने हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, हीरो फॉर्मूला। जहां भी अमानत काम होगा अमीन का, अमीन नपाई जहां करेगा, यही हीरो साहब का फॉर्मूला का यूज करता है। हम लोग को पता नहीं चलने देता है, ऑन द डायरेक्ट करता है। वो सब गुना गुना फिर क्रॉस कर कर पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला है। वहां रूठे गायब कर देता, फिर रूठ मार देता, फिर कहता है स्टेप बढ़ा के लिखता है। यस डायरेक्ट मने मन निकाल लिया तीनों का, यस लिखा, यस में जो भुजा घटे ले जाता, फिर इंटू के ले जाता है, जो भी आता है उसका स्क्वायर रूट कर लिया, निकल जाता है। मैं यहाँ पर तो आम आदमी कहता है वाह वाह अमीन साहब बहुत अच्छा लगा। कौन सी लगाते हैं फॉर्मूला जहाँ पते नहीं चल पाता है, यही फॉर्मूला कौन, हीरो साहब का फॉर्मूला, ठीक है। तब देखते हैं यहाँ पर यच क्या है, एल्टीट्यूड है, सिस्टम है, और बी आपका बेस है, और ए बी सी एक प्रकार से क्या है आपका साइड है। अब ट्रायंगल मार अच्छा लगेगा, साइड ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं।